आज आईना बहुत अजीब तरह पेश आया। आज आईना बहुत अजीब तरह पेश आया। सामने आते ही पूछने लगा कि सच सच कहो, कौन हो तुम? मैंने कहा, यह क्या बेहुदा सवाल है। रोज मैं ही तो आता हूं तुम्हारे सामने। क्या तुम जानते नहीं मुझे? आईना बोला, मैं रोज देखता हूं तुम्हें, इसलिए जानना चाहता हूं कि आखिर तुम कौन हो। मैंने कहा, क्या तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? उसने कहा, वो तो तुम्हें मिला है, तुम कौन हो? मैंने कहा, क्या तुम मेरा काम जानना चाहते हो? वो बोला, आजीविका के लिए कार्य करते हो यह मैं जानता हूं, पर तुम कौन हो? मैंने कहा, क्या तुम मेरी शैक्षणिक योग्यता जानना चाहते हो? उसने कहा, वह तो तुमने अर्जित की है, पर स्वयं तुम कौन हो? मैं निरुत्तर सा खड़ा आईने को देख रहा था। निश्चित ही नाम, ज्ञान, नौकरी, रिश्ते, यह सब तो मैंने अर्जित किए थे। मेरा जन्म ही कर्म के ही किसी सिद्धांत हेतु हुआ है। मैं आत्मा स्वरूप में आया और इस शरीर में मैंने वास किया। बचपन, यौवन व वृद्धावस्था शरीर को देखा, जब तक जिया। पर मैं इस शरीर से पहले भी निश्चित ही था और इस शरीर के बाद भी निश्चित ही रहूंगा। कुछ है मुझ में जो मुझे अमरता देता है, निरंतर चलायमान रहने की सतत प्रेरणा देता है। एक अनंत की यात्रा का यह जीवन छोटा पड़ाव है। मुक्ति हमारी मंजिल है, ईश्वर हमारा परम धाम है। मृत्यु लोक के इस जीवन को हम कैसे सच मान बैठे, बेवजह हम परेशान रहे, आत्मा को शरीर जान बैठे। अंत में कहा मैंने आईने से, मैं स्वयं चैतन्य आत्मा हूं। प्रभु तक मेरा विस्तार है। मेरा प्रारंभ भी वही, अंत भी वही, वही सकल संसार है। आत्मा का ना रूप कोई, नाम लिंग देश ना धर्म है। लोक परलोक सब इसके आश्रय, आत्मा को चलाता केवल कर्म है। निर्लिप्त कर्म करो जग में, ना कर्म के फल का ध्यान धरो। धर्म मानकर कर्म करो और मोह से किसी के भी ना बंधो। हाँ, मैं स्वयं चैतन्य आत्मा हूँ। इस शरीर में मेरा वास है। शरीर नश्वर है तो मैं अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ती हूँ। अनेकों अनेकों बार मैंने क्या क्या रूप धरे हैं, पर कुछ ही लोग मुझे पहचान पाते हैं। जो जान लेते हैं मुझे, वो सभी बंधनों से छूट जाते हैं। मैं विश्वास से भरा हुआ आईने को बोला, मैं आत्मा हूं। आईना बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई। आईना बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी लिखी यह कविता आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।